राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको ज्येष्ठ माह में सुनी जाने वाली सूर्यदेव भगवान की और उनकी पत्नी राणा देव की कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा आपको और आपके परिवार को अवश्य सुननी चाहिए। कहते हैं ज्येष्ठ माह में सूर्यदेव की प्रतिदिन कथा सुनने से सूर्यदेव आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भक्तजनों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि हमारा आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हमारा और आपका रिश्ता यूं ही बना रहे। भक्तों, रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित है। मान्यता है कि अगर रविवार के दिन सूर्यदेव की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि और धन की कमी नहीं रहती है। साथ ही शत्रुओं से भी सुरक्षा होती है। सूर्यदेव का व्रत करने के साथ साथ अगर आप इनकी व्रत कथा सुनते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्तों, वेदों में सूर्यदेव को जगत की आत्मा कहा गया है। शायद यही वजह है कि वैदिक काल से ही सूर्य की पूजा अर्चना आराधना की जाती है। ज्योतिष शास्त्रों में भी सूर्य सभी ग्रहों के अधिपति हैं। यदि सच्चे मन से और श्रद्धा से सूर्यदेव की पूजा की जाए तो वह व्यक्ति जीवन सुख संपन्न से बिताता है। यही नहीं, हर जगह उसके प्रयासों को सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्तियों को कभी भी निराशा का सामना नहीं करना पड़ता। इसीलिए कहा जाता है कि अगर केवल सूर्यदेव की ही पूजा कर ली जाए तो व्यक्ति के सभी ग्रहों को कृपा हो जाती है। भक्तजनों, सूर्यदेव की पूजा करने से हमारे मन को और आंतरिक को आत्मा को शांति प्रदान होती है। भक्तों, यदि आपकी शारीरिक क्षमता व्रत करने की नहीं है तो आप यह कथा सुनकर भी अपनी सभी मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। और यदि आप व्रत करना चाहते हैं तो व्रत करने के लिए रविवार के दिन सूर्य निकलने से पहले स्नान कर लें। इसके बाद जल में रोली, अक्षत, मिश्री और लाल पुष्प डालकर रख लें। इसके बाद सूर्य देवता को प्रणाम करें। फिर व्रत कथा पाठ शुरू करें। कथा के बाद सूर्य देवता को जल चढ़ा दें। अंत में कथा व्रत के दौरान हुई भूल के लिए क्षमा मांगे। भक्तजनों, यह तो थी सूर्यदेव के व्रत का महत्व। अब हम आपको सूर्यदेव और उनकी पत्नी राणा देव की एक बहुत ही सुंदर पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा इस प्रकार है। एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया माई अपनी बेटी और बहू तथा अपनी एक बेटी के साथ रहती थी। बुढ़िया की बेटी और बहू रोज खेतों में मजदूरी करने के लिए जाती थीं। तब एक रोज की बात है, दोनों नंद भाभी मजदूरी करने खेत पर गई थीं। जेठ का महीना चल रहा था। बहुत तेज गर्मी थी। सूरज तप रहा था। खेतों में काम करते करते ही भाभी ने सूर्यदेव से हाथ जोड़कर विनती की कि हे सूर्यदेव भगवान, अगर आपकी तपस कम हो जाए और आप बदली कर दो
तो गर्मी कम हो जाएगी, तो मैं अपनी नंद का विवाह आपके साथ करा दूंगी। उस दिन ज्येष्ठ माह का रविवार था। भाभी बार बार सूर्य देव से यही विनती कर रही थी। तब सूर्य भगवान ने सोचा कि बदली कर ही देता हूँ और देखता हूँ कि यह अपने नंद का विवाह मेरे साथ कैसे कराती है। इस तरह पूरे ज्येष्ठ के माह में खेतों पर मजदूरी करते समय भाभी सूरज भगवान से यही विनती करती और सूरज भगवान उसकी सब मुराद को पूरा करने लगे। जब गेहूं की फसल पूरी कट गई और नंद भाभी शाम को अपने घर आने लगीं, तो भाभी अपना वचन भूल गई, लेकिन सूर्य भगवान नहीं भूले। सूरज भगवान भाभी और नंद को खेतों की पगडंडी पर मिले और बोले भाभी से, हे भाभी, तुम्हें अपना वादा पूरा करो। तुमने कहा था कि बदली कर दोगे तो मैं अपनी नंद का विवाह आपसे कर दूंगी। भाभी सोचने लगी कि मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। तब सूर्य भगवान भाभी से बार बार यही कहने लगे कि अब अपनी नंद का विवाह मेरे साथ करो। तो भगवान के आगे किसकी चली, इसलिए भाभी ने अपनी नंद का विवाह सूर्यदेव से कर दिया। उस दिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का दिन था। भाभी अकेले ही घर जाने लगी तो वह मन में सोचने लगी कि सास और पति नंद जी के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी, उन्हें क्या कहूँगी। ऐसा सोचते सोचते वह घर पहुँच गई। घर पहुँचते ही उसकी सास ने अपनी बहू से कहा कि बहू, तू अकेली कैसी आई है, मेरी बेटी कहाँ है। तो भाभी कुछ देर तक तो कुछ नहीं बोली, सोचती रही कि क्या जवाब दूँ। तब सास और पति डांटते हुए पूछने लगे तो उसने पूरी सच्चाई बता दी कि मैंने आपकी बेटी का विवाह सूर्य भगवान से कर दिया है। तब सास बहू से बोली, अब मेरी बेटी मुझसे मिलने कब आएगी। तो बहू ने कहा कि माँ सासू माँ, नंद जी रविवार को आएंगी। इस तरह 7 दिन निकल गए। जब रविवार का दिन आया तो सूर्योदय के समय सूर्य भगवान अपने 7 घोड़ों के साथ रथ पर बैठ के अपनी पत्नी राणा देव को छोड़ने आए और छोड़कर चले गए। जब राणा देव की गांव की सहेलियों को पता चला कि राणा देव विवाह के बाद पहली बार मायके में आई हैं, तो उसकी सहेलियां राणा देव के पास उसने मिलने के लिए आईं और वो बोली, आओ राणा, हमारे साथ पचगुट्टे खेलो। तो राणा देव ने इनकार कर दिया। तो उनकी सहेलियां राणा देव का मजाक उड़ाते हुए बोली कि हाँ भाई, अब तू हमारे साथ पत्थर के पचगुट्टे क्यों खेलेगी, तू तो सोने के पचगुट्टों से खेलेगी, तेरा विवाह तो भगवान के साथ हुआ है। ऐसा कहकर राणा देव की सखियां उनके ऊपर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगीं और उनका मजाक बनाने लगीं। उनकी सखियां उन्हें ताने देकर चली गईं। यह बात राणा देव को चुभ गई। संध्या के समय जब सूर्य भगवान अपने 7 घोड़ों के साथ रथ पर बैठकर राणा देव को लेने पहुँचे तो राणा देव ने इनकार कर दिया। राणा देव
सूर्यदेव भगवान से कहने लगी, हे भगवान, आप मेरे लिए सोने की पचगुट्टे लेकर आओ, तभी मैं आपके साथ चलूँगी। दूसरे दिन सूरज भगवान ने एक बुढ़िया माई के हाथ से सोने के पचगुट्टों की थैली भिजवा दी, लेकिन रास्ते में ही उस बुढ़िया माई ने थैली खोलकर देख ली तो उसे स्वर्ण का लालच आ गया। उसने सोने के पचगुट्टे निकालकर उसमें पत्थर के पचगुट्टे रखे और साथ ही उसमें बबूल के कांटे रख दिए। बुढ़िया माई राणा देव को थैली पकड़ाकर चली गई और बोली, यह थैली सूर्य भगवान ने भिजवाई है। राणा देव समझ गई और सूर्य भगवान को उसने सोने के पचगुट्टे भिजवाने के लिए धन्यवाद किया। राणा देव ने अपनी सभी सहेलियों को पचगुट्टे खेलने के लिए अपने घर पर बुलाया। जब उनकी सभी सहेलियां उनके घर आ गईं तो राणा देव ने सबके सामने थैली में हाथ डाला सोने के पचगुट्टे निकालने के लिए, परंतु उनके हाथ में कांटे चुभ गए और अंदर से पत्थर के पचगुट्टे निकले। यह देखकर राणा देव की सहेलियां उन्हें ताना देते हुए हंसते हुए वहाँ से चली गईं। उस दिन राणा देव को सूर्यदेव भगवान पर बहुत क्रोध आया। संध्या के समय फिर से सूर्यदेव भगवान अपने 7 घोड़ों के साथ रथ पर बैठकर राणा देव को लेने के लिए पहुँचे, लेकिन राणा देव ने कोप भवन में जाकर बैठ गईं। उनके हाथ में कपड़े की पट्टी बंधी हुई थी। तब सूर्य भगवान ने राणा देव से उनकी नाराज़गी का कारण पूछा तो राणा देव ने सूर्य भगवान से कहा, हे स्वामी, अगर आपको सोने के पचगुट्टे नहीं भेजने थे तो कोई बात नहीं, लेकिन थैली में आपने कांटे क्यों डाले? मेरे हाथों में कांटे चुभ गए हैं और मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। फिर राणा देव ने सूर्य भगवान को पूरी सच्चाई बता दी। तब सूर्य भगवान ने राणा देव से बोले, हे प्रिय, मैंने तो सोने के ही पचगुट्टे भिजवाए थे। लेकिन राणा देव को सूर्य भगवान की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब सूर्य भगवान ने अपने 7 घोड़ों को आदेश दिया कि जो भी घटना घटित हुई है वह राणा देव को अपनी आँखों से दिखाओ। तब सूर्य भगवान के आदेशों से 7 घोड़ों ने राणा देव को सुबह से शाम तक का सारा दृश्य दिखाया कि कैसे सूर्य भगवान ने बुढ़िया माई को सोने के पचगुट्टों की थैली दी और बीच रास्ते में बुढ़िया माई ने सोने के पचगुट्टे निकालकर पत्थर के डाल दिए और थैली में बबूल के कांटे डाले। यह सारा दृश्य घोड़ों ने अपनी आँखों में राणा देव को दिखाया। दृश्य देखने के बाद राणा देव की सारी नाराज़गी दूर हो गई, परंतु सूर्यदेव भगवान बुढ़िया माई की इस हरकत से बहुत क्रोधित हुए और जब सूर्यदेव भगवान बुढ़िया माई को दंड देने के लिए जाने लगे तो राणा देव ने उन्हें रोक दिया और बुढ़िया माई को क्षमा करने के लिए कहा। भक्तजनों, यह थी सूर्यदेव भगवान और उनकी पत्नी राणा देव की सोने के पचगुट्टों की कहानी। भक्तजनों, यदि कहानी कहने में मुझसे भूल चूक हुई हो तो उसकी माफ़ी। सूर्यदेव भगवान की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राम राम जी अवश्य लिखें। आपको
मेरी राम राम जी।